रेडी? यस, स्टार्ट। 3 नए आपराधिक कानूनों का पूर्ण अनुपालन करने वाले चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने इन कानूनों के माध्यम से त्वरित न्याय हासिल होने की जो उम्मीद जताई वह पूरी होनी ही चाहिए। इससे ही इन तीनों कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सार्थकता सिद्ध होगी। पूरे देश में इन तीनों कानूनों पर इसी जुलाई से अमल शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ उनका अनुपालन करने में सबसे आगे रहा। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चंडीगढ़ से न केवल प्रेरणा लेनी चाहिए बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इन कानूनों के जरिए लोगों को समय पर न्याय मिले। अभी तो तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम है और इसके चलते निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। यदि तीनों आपराधिक कानूनों को अमल में लाकर त्वरित न्याय के सपने को साकार किया जा सके तो यह विश्व का सबसे बड़ा सुधार तो होगा ही, स्वतंत्र भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पुराने आपराधिक कानून अंग्रेजों ने बनाए थे और उनका निर्माण भारत को गुलाम बनाए रखने के इरादे से किया गया था। यह ठीक है कि समय के साथ उनमें कुछ संशोधन परिवर्तन किए गए, लेकिन वे औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके। विडंबना यह रही कि पिछली सरकारों ने न तो अंग्रेजों के बनाए कानूनों से मुक्ति पाने की कोई पहल की और न ही न्याय में देरी को दूर करने के उपाय किए। न्याय में देरी केवल लोगों को हताश निराश ही नहीं करती बल्कि किसी न किसी स्तर पर देश के विकास की गति को भी बाधित करती है। इसके अतिरिक्त देश की छवि को भी खराब करने का काम करती है। जब समय पर न्याय नहीं मिलता तो कानून एवं व्यवस्था का आदर न करने और उसके उल्लंघन के आदि लोगों का दुस्साहस बढ़ता है। तीनों आपराधिक कानूनों पर अमल से एक ओर जहां 60 दिन के अंदर आरोप तय किए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर सुनवाई पूरी होने के 45 दिन के अंदर फैसला सुनाना आवश्यक होगा। यह शुभ संकेत है कि तीनों आपराधिक कानूनों पर अमल के बाद से कई मामलों में सचमुच समय पर न्याय हुआ है, जैसे कि चंडीगढ़ में वाहन चोरी में मामला दर्ज होने के 75 दिन के अंदर अदालत ने सजा सुना दी। इसी तरह अशांति फैलाने के एक मामले में 20 दिन में सुनवाई करके सजा सुना दी गई। दिल्ली में भी एक मामले में FIR दर्ज होने के 60 दिन के अंदर फैसला आ गया। ऐसा देश भर में सभी मामलों में
होना चाहिए। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निचली अदालतों के जिन फैसलों को ऊंची अदालतों में चुनौती दी जाए वहाँ भी उनका निस्तारण आनन फानन हो। स्टॉप।